अगर आप भी इन गर्मियों 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो ऑफ ग्रिड के अंदर आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, जिससे कि आप कम बजट के अंदर भी अच्छा 2 किलोवाट का सिस्टम तैयार कर सकते हैं और एक हैवी कैपेसिटी वाला भी 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं, या फ्यूचर प्रूफ 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आप उसी को 3 किलोवाट का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जिसका बजट कम है और कम पैसे में ही 2 किलोवाट का सिस्टम तैयार करना चाहता है, तो उसको यहाँ पे 2 kVA के इन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा, जो कि 2 किलोवाट तक के पैनल को इजीली सपोर्ट कर लेता है। यहाँ पे 2 kVA के इन्वर्टर आपको मोस्टली ब्रांड के अंदर इजीली मिल जाते हैं और 2 kVA वाले सभी के सभी इन्वर्टर कम से कम 2 बैटरी को सपोर्ट करते हैं। हालांकि अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत है तो आप या तो लिथियम बैटरी वाला ले सकते हैं या फिर 4 बैटरी वाला ले सकते हैं, यानी कि 2 kVA का और 48 वोल्ट का मॉडल ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले चूज करते हैं ईस्टमैन के सोलर मैक्स सीरीज के 3124 मॉडल को, और ये इजिली 2 किलोवाट तक के पैनल को सपोर्ट कर लेता है। और इसके अंदर आपको कुछ फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये 0 ड्रॉप एमपीपीटी सोलर चार्ज टोपोलॉजी के साथ में आता है, 3 सेविंग मोड दिए गए हैं, इंटेलिजेंट हाइब्रिड सोलर जिससे बिजली का बिल कम कर सकते हैं या बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं, और सोलर चार्जर के लिए आइसोलेटेड गेट ड्राइव भी दिया गया है, पीवी रिवर्स प्रोटेक्शन दी गई है, स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ ग्रिड एंड सोलर का इसके अंदर मिलने वाला है, और प्योर साइन वेव ये रहने वाला है। अगर आपको ईस्टमैन वाला नहीं लेना है तो आप यूटिल गामा 2600 मॉडल ले सकते हैं, ये भी 2 किलोवाट तक के पैनल को सपोर्ट करता है, और इसके अंदर भी काफी फीचर दिए गए हैं, जैसे कि मल्टी कलर एलसीडी डिस्प्ले दी गई है, और पैरामीटर को सिलेक्ट करने के लिए कुछ बटन भी दिए गए हैं, मल्टी चार्जिंग स्टेज दी गई है, सोलर प्रियोरिटी रहेगी लोड और बैटरी चार्जिंग के लिए, और सोलर को ये पहले प्रेफरेंस देता है ग्रिड की बजाय, जिससे कि मैक्सिमम सोलर पावर यूज होती है। प्योर साइन वेव आउटपुट इसके अंदर दी गई है, और ऑलमोस्ट हर तरह की प्रोटेक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही डीजे के साथ भी कंपेटेबल है, अगर आप इसे जनरेटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं देन वो भी आप कर सकते हैं, और इसके ऊपर कंप्यूटर जैसा आईटी लोड चलाना चाहते हैं तो भी ये इजीली हैंडल कर लेता है। बट बैटरी आपको यूटिल कंपनी की ही लगानी पड़ेगी। तो ईस्टमैन वाला लेते हैं तो ईस्टमैन की बैटरी का यूज कर सकते हैं, यूटिल वाला लेते हैं तो यूटिल कंपनी की बैटरी का यूज कर सकते हैं। कीमत इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, दोनों के दोनों 14,000 रुपए के अराउंड आपको मिलने वाले हैं। अब 2 बैटरी इसके ऊपर लगती है, तो अगर आप लेड एसिड लेते हैं तो लगभग 25,000 रुपए में मिल जाएगी, लिथियम लेते हैं तो लगभग 30 से 35,000 रुपए में इजिली मिल जाएगी। 2 किलोवाट की सोलर पैनल मिलते हैं लगभग 35,000 रुपए में। हालांकि ये टेक्नोलॉजी, साइज और ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट मोटा मोटी 35,000 रुपए में इजिली आपको ये मिल जानी चाहिए। और इसके अलावा स्टैंड और वायरिंग का भी खर्चा हो जाएगा लगभग 15,000 रुपए, तो मोटा मोटी 90,000 रुपए में आपका ये 2 किलोवाट का सेटअप तैयार हो जाएगा। बट ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है, ये बजट फ्रेंडली है, जिसका बजट कम है उसके लिए ये परफेक्ट रहेगा। अगर आपको फ्यूचर प्रूफ सिस्टम तैयार करना है और अच्छा सिस्टम तैयार करना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर को चेंज करना है। जो इन्वर्टर है उसकी लोड कैपेसिटी यहाँ पे 3 kVA आपको रखनी होगी, ऐसा इन्वर्टर लेना होगा जो कि 3 kVA के लोड को हैंडल कर सके। तो ऐसा आपको मिल जाता है यूटीएल गामा 3400 या एप्रोट्रॉन 3200 या आशा पावर कंपनी का यहाँ पे 3024 मॉडल। बट यहाँ पे जो यूटीएल वाला है ये लगभग 18 से 19,000 रुपए में मिलेगा, आशा पावर वाला लगभग 40,000 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा हाइब्रिड के अंदर जाना चाहते हैं तो डे कंपनी के पास 3.6 किलोवाट का और 24 वोल्ट का आता है, जो कि लगभग 75,000 रुपए में आपको मिलता है, तो वो थोड़ा ज्यादा ही कॉस्टली हो जाएगा। बट अगर आपको हाइब्रिड सेटअप करना है, इन फ्यूचर नेट मीटरिंग की भी सुविधा का यूज करना है, तभी आप उसको कंसीडर कीजिए। अदरवाइज जो हमने यहाँ पे 3 बताए हैं इनमें से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप बजट कम है देन आप यूटीएल या एप्रो ले सकते हैं, बजट अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का चाहिए देन आप आशा पावर वाला भी ले सकते हैं। यूटीएल वाले में तो आपको सेम वही फीचर मिलेंगे जो कि इनके 2600 मॉडल में हमने बताए हैं, बट एप्रो वाले में यहाँ पे कुछ अलग फीचर दिए गए हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको 104 एम्पियर वाला एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा, मल्टी कलर बिग एलसीडी डिस्प्ले दी गई है, ये भी प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, और इसके ऊपर आप 575 वोल्ट के 6 पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 किलोवाट से भी ज्यादा पैनल आप लगा सकते हैं, और ये 2 किलोवाट तक के लोड को इजीली हैंडल कर लेगा, जिससे कि आप 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर 5 स्टार रेटिंग वाला चला सकते हैं, या 1 HP का सबमर्सिबल पंप भी इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज, एम्पियर और सोलर के चार्जिंग वोल्टेज वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ सेविंग मोड भी इसके अंदर दिए गए हैं, ग्रिड चार्जिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी डिस्प्ले पे ही आपको पता चल जाती है कि सोलर ने कितने यूनिट बिजली बनाई है। यहाँ पे बहुत कम कंपनियों के ऐसे इन्वर्टर होते हैं जिसकी डिस्प्ले पे आपको ये दिखे कि आपके सोलर पैनल ने कितनी यूनिट्स बताई है, मोस्टली वोल्टेज एम्पियर बताते हैं, बट ये एप्रो वाला है, ये आपको यूनिट भी बताएगा कि आपके सिस्टम ने एक दिन में इतनी यूनिट जनरेट कर दी। तो अब जो एप्रोट्रॉन और यूटीएल वाला है 3400, ये ऑलमोस्ट 18-19,000 रुपए में आते हैं, तो इसके साथ में अगर आप ये कॉम्बो तैयार करेंगे तो आपका खर्चा लगभग 95,000 रुपए तक जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 4 से 5,000 रुपए ही आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने हैं, जिससे कि आपका एक फ्यूचर प्रूफ सोलर सिस्टम तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपको आशा पावर वाले के साथ में जाना है देन आपको यहाँ पे लगभग
लगभग 40,000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आपका बजट इतना है देन आप आसा पावर वाला भी ले सकते हैं। अगर आप इसी को लिथियम के अंदर लेके जाना चाहते हैं, यानी कि यूटीएल वाला गामा प्लस 3400 के साथ में यूटीएल की ही बैटरी लगाना चाहते हैं, देन इस सिस्टम का खर्चा लगभग 1 लाख रुपए तक आने वाला है। तो ये था ऑफ ग्रिड सिस्टम का खर्चा। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो बहुत कम ही यहाँ पे ऑन ग्रिड 2 किलोवाट में लगवाते हैं, बट इसका खर्चा 1,20,000 से लेकर 1,40,000 रुपए तक आ सकता है। डिपेंड करेगा किस ब्रांड का लगवा रहे हैं। जैसे कि यूटीएल जो कंपनी है इसका आपको 1,20,000 से 30,000 रुपए में आपको इजिली मिल जाता है, और जो वारी जैसी कंपनी है इसका आपको 1,40,000 तक में भी मिल सकता है। इसके अलावा पैनल की टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि कितना खर्चा आ सकता है। तो मोटा मोटी अगर आप मान के चलेंगे तो 1,20,000 से 1,40,000 रुपए इसका खर्चा मानिए, और 60,000 की सब्सिडी आपको मिल जाती है। तो ये फिर से घट के 70-80,000 रुपए में आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे आप कितना क्या कुछ चला सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 अलग अलग इन्वर्टर बताए हैं। स्टार्टिंग में 2 kVA का बताया था, उस पे आप लगभग 1.5 किलोवाट के अराउंड लोड चला सकते हैं, जिसपे आप नॉर्मल पंखा, कूलर, फ्रिज जैसे ही अप्लायंस चला पाएंगे। बट यहाँ पे यूटीएल जो 3400 है या एप्रो 3200 है, ये 2 किलोवाट के अराउंड लोड सपोर्ट करता है। तो आप 1 टन का 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं, या 1 HP का सोलर वाटर पंप भी चला सकते हैं। इसके अलावा आपका फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी ये तो सब कुछ चल ही सकता है। ये जो सिस्टम है ये एक दिन के अंदर लगभग 10 यूनिट बना सकता है। तो अगर आपको एक दिन में 10 यूनिट बिजली की जरूरत है तो 2 किलोवाट का सेटअप सही रहेगा। अगर आपको 15 यूनिट चाहिए तब आपको 3 किलोवाट का सेटअप लगाना पड़ेगा। तो अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आता लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।